अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग के साथ। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, अपने घरों में अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से कुछ सब हिफाजत भी रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। तो आज को टॉपिक जो है ना मेरा ये है, हम अपनी कोशिश करते हैं, हम अपने बच्चों को जो है ना, यही सपने होते हैं हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, हमारी बेटी जो है ना इंजीनियर बनेगी, या हमारी बेटी मतलब कुछ भी बन सकती है। हम ये सपने रखते हैं, उनको पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे मेरा भी सपना था, अभी तो फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि कुछ बातें कुछ चीज़ें देखते हैं ना, तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो कुछ बाहर कुत्ते होते हैं ना, तो हमारी बेटियों को बुरी नज़र से देखते हैं। तो हमें कोशिश करें उन कुत्तों से हमारी अपनी बेटियों की हिफाजत करें, खुद हिफाजत के ज़िम्मेदार बने। अगर दूसरों को अपनी बेटी देंगे तो चलो आप मेरी बेटी को स्कूल तक छोड़ के आओ, या मेरे बेटे बच्चों को ये करो, मतलब फिर वो जो है ना मौका ढूंढेगा, मौका की तलाश करेगा। तो हाँ, जब हम अल्लाह ताला ने हमें माँ बनाया है या बाप बनाया है, तो उनकी हिफाजत करने का हमें ही हुक्म दिया है, किसी और को नहीं। तो हम जो है ना अपनी बेटियों की हिफाजत करें, अपनी बेटियों को खुद स्कूल छोड़ के आएँ, खुद स्कूल मतलब लेके आएँ, छोड़ के आएँ, मतलब इसी तरह हम अपनी बेटियों की हिफाजत करेंगे। क्योंकि आजकल का मशवरा जो है ना बहुत ख़राब हो चुका है। इसको 10-15 मिनट रख दूँगी, तो बहुत ख़राब हो चुका है। इधर बच्चों के लिए दूध रख दिया था, इधर मैंने प्याज से ये भी इधर रख दिया था। पहले हम जब छोटे थे ना, तो हम बाहर जाते थे, तो कोई भी हमारे साथ गुज़रता था तो हमें डर लगता था। तो वो जो है ना बंदा सर पे हाथ फेर के ही चला जाता था कि कोई बेटा डर नहीं, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मगर अब भी हमारे साथ कोई चलता है तो हमें डर भी लगता है। और दूसरी बात है, हमें कोई ये नहीं कहता है तो मैं आप डर नहीं है, आप लोगों की अल्लाह ताला हिफाजत करें, मैं आगे गुजर जाता हूँ, नहीं, वो साथ में साथ चलना की कोशिश करेगा। इतनी बेहयाई बेगैरती है। बस अल्लाह ताला इन सब हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। पहले इंसानों से पहले इंसान जो है ना जिनों से डरते थे, यार इधर से जिन आ जाए, इधर से ये ना हो। अभी वो जिन जो है ना इंसान बन चुके हैं, हैवान बन चुके हैं, उनसे डर लगता है। तो ये जिन हमें कहीं खा ना ले, उन जिनों से फिर भी कम डर लगता था, इन जिनों से बहुत डर लगता है। तो कहीं ये इनकी हवस का शिकार हम ना बन जाएं। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक दे, हिम्मत दे, हौसला दे, और हमारी इज्जतों की हिफाजत करे। तो हम ऐसे दरिंदों को थप्पड़ से जवाब दें। और कुत्तों से डर लगता था, तो कहीं कुत्ता हमें खा ले, कहीं, क्योंकि हम बचपन में खेतों में काम करते थे खेत थे, तो हम छोटे छोटे होते थे, कुत्तों से डर लगता था। तो अभी उन कुत्तों से डरना छोड़ दिया, जिन्नों से डरना इंसानों ने छोड़ दिया। सब कुछ उल्टी बाजी हो गई है। जैसे इंसान कुत्ते हो गए, जिन भी कुत्ते इंसान हो गए हैं, सब कुछ इंसानों के रूप में इंसान ही हो गए, जिन्नों के रूप में इंसान, कुत्तों बिल्लों के रूप में इंसान बन गए, भेड़िया बन गए हैं। बस पहले इन चीज़ों से हम डरते थे, आज उन चीज़ों से डरना छोड़ दिया, इंसानों से डरना शुरू कर दिया है। हम औरतों ने, हम बच्चों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे बड़ों ने, मतलब अल्लाह ताला इन इंसानों को ना इंसान के रूप में ही रखे तो अच्छा है। जहाँ जिन के, जहाँ कुत्तों के, जहाँ बिल्लियों के रूप में ना रखें, क्योंकि वो बिल्ली कुत्ती है, जिन्नों में फिर भी लिहाज है, इंसानों में वो भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ऐसे भेड़ियों को ना इंसान के रूप में ही रखें तो बेहतर है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए। मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं रात को सोती हूँ, सोचने के टाइम पे सोती हूँ, सोते टाइम पे मैं सोचती हूँ, तो या अल्लाह, वो भी तो वक्त था जिस टाइम पे हम आज छोटे थे, हमें किसी चीज़ से नहीं डरता, सिर्फ जानवरों से डर था। अब इंसानी जानवर बन गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मेरे व्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबी अता फरमाए।
और आज हम बना रहे हैं करेले के साथ साथ कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। काफ़ी माएँ बहनों का सपना होता है तो हमारी बेटियां जो इन्हें पढ़ लिख के डॉक्टर बने और इंजीनियर बने, मतलब बहुत सारे सपने होते हैं जो माँ बाप का होता है। तो हमारी बेटी पढ़ के आगे ये बने, हमारे बेटों की तरह बेटी सहारा दे। मगर आजकल के दरिंदे जो है ना, बेटी को बाहर निकलने के लिए भी बहुत परेशान कर दिया है। अब पहले 2-3 वाक़े आप लोगों ने सुना, कुछ कराची में भी है, इस्लामाबाद भी है। तो अल्लाह ताला ऐसे दरिंदों को शर्म हया की नज़र में रखे और हमारी बेटियों की जो है ना अल्लाह हिफाजत करे। बहुत सपने जो होते हैं ना किसी के साथ चिकनाचूर हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं हमारी बेटियों को जो है ना बाहर तो निकालें, कैसे निकालें। बाहर बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो खाने के लिए लड़कियों को बैठे रहते हैं। अल्लाह ताला उन कुत्तों से हर मासूम बच्ची को बचाए, हर बहन की बेटी को बचाए, हर हमारी बेटी को महफूज रखे उन कुत्तों से। तो इसी तरह मैं कहती हूँ ये जो व्लॉग है ना, मैं ख़ास तौर उन कुत्तों के लिए बनाया है। अल्लाह करे इन कुत्तों तक ये व्लॉग पहुँचे जो हमारी बहनों, हमारी माओं की इज़्ज़त नहीं करते हैं, हमारी बेटियों की इज़्ज़त नहीं करते हैं। हमारी बेटियां जो है ना उनकी इज़्ज़त सरेआम नीलाम हो चुकी है, मगर कोई कहने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई अगर आवाज़ उठाता भी है तो उसको बस पता नहीं किस तरह उसकी आवाज़ बंद की जाती है। तो मैं इनको कहती हूँ पुलिस को, जिसको भी अफसरों को, सारी को मैं कहती हूँ प्लीज़ इन बेटियों के लिए आवाज़ उठाएं। कल आपके घर में भी बेटी होगी, आपके घर में भी माँ होगी, सबकी। अगर अब किसी और की बेटी की हिफाजत नहीं करेंगे तो आपकी बेटी की कौन हिफाजत करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो दूसरी की बेटी की हिफाजत करना जाने तो आपकी बेटी की खुद अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। तो पहले जो है ना हमें इन चीज़ों से डर बहुत लगता था, अब हमने इन चीज़ों से डरना छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने ना इंसानों को जानवरों के रूप में, जिन्नात के रूप में भेज दिया हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए। तो अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम करे, ऐसे जानवरों को हिदायत दे। तो इंसानों के रूप में इंसान अच्छे लगते हैं, जानवरों के रूप में नहीं, या भेड़ियों के रूप में नहीं, या तो जिन्नों के रूप में इंसान नहीं अच्छे लगते हैं। तो अभी बहुत डर लगता है। रात को सोती हूँ, सोते टाइम पे मैं कि बस ये दुआएं पढ़ के सोती हूँ तो या अल्लाह हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करें। या अल्लाह जितने मुसलमान बहन भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, उन सब की इज़्ज़त की हिफाजत करें। हम अब अल्लाह से इज़्ज़त की हिफाजत की दुआ मांगते हैं। पहले हमारे माएँ बहनें कहते थे या अल्लाह हमारी इज़्ज़त की हिफाजत करे, तो हम कहते थे क्या है इज़्ज़त की हिफाजत। अब हमें पता लग गया था इज़्ज़त क्या होती है। इंसान अगर एक मिसाल की थोड़ी सी भी किसी ने थोड़ी बात की कर ली ना, तो इंसान की इज़्ज़त जो है ना खाक में मिल जाती है। तो अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को हिदायत दे जो हमारे किसी का। तो मैं रोटी इस तरह खा रही हूँ थोड़ा सा शोरबा पड़ा था तो मैंने कहा चलो। तो इसी व्लॉग भी जो है ना मैंने पूरी ऐसी बातें की जो इंसान को ना अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला नेक की करने की तौफीक दे। और प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे तो इसका सवाब भी आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है तो यूट्यूब पे ये वीडियो हमारी बहुत ऑडियो तक पहुंचाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना ये एक सदका है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को हिदायत दे। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ अल्लाह सबको हिदायत दे, नेक रास्ते चलने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो गलत है उसको सीधे करने की तौफीक अता फरमाए। जो भटका हुआ इंसान है, सीधी राह पे नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको सीधी राह पे लाए। ए मेरे परवरदिगार, हम सब बेटियों की, हम सब बहनों की, हम सब माओं की हिफाजत फरमाए। ए अल्लाह हमें साबित कदम पे रखें। या अल्लाह हमें दीन पर, इस्लाम पर कायम रखें, हमें अपनी नेकियों के पर कायम रखें, हमें इस्लाम पर कायम रखें, हमें उन सब दरिंदों से बचाए जो हमारी खुशियों के दुश्मन हैं। आमीन सुम्मा आमीन।